माधवगढ़ नाम के गांव में चंदन नाम का एक मटके वाला रहता था। उसकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी, जिसकी लड़की थी राधा। चंदन ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी निर्मला की बेटी थी नेहा। निर्मला की जब शादी हुई, वो राधा से सौतेला व्यवहार करने लगी। वो उसे घर का सारा काम करने बोलती और कभी कभार उसे रात को भूखे पेट ही रखती थी। जब चंदन मटके बेचकर आता तो निर्मला काम करने लग जाती और उसे झूठा दिखावा करती। राधा का शांत स्वभाव होने के कारण उसकी माँ उसके इस स्वभाव का फायदा उठाती थी। अब निर्मला उसे बहुत सारा काम बताती और खाने में रूखा सूखा दिया करती थी। एक दिन निर्मला बाजार से बहुत सारे फल खरीद कर लाती है। वो खुद उसमें से सारे फल खा लेती है और बचे कुचे अनार राधा को देती है। ए राधा, ये ले अनार खा ले, नहीं तो बोलेगी कि माँ कुछ भी खाने को नहीं देती। नहीं माँ, मैं ऐसा क्यों बोलूँ? हाँ, आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा। राधा वो अनार लेकर चली जाती है और अपने घर के बगीचे में बैठकर खाने लगती है। कुछ अनार वो खा लेती है और कुछ अनार के दाने नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। वो उदास होकर वहां बैठकर रोने लगती है। 8 दिनों बाद आंगन में एक छोटा सा पौधा उग जाता है। अब उसे देख राधा बहुत खुश हो जाती है। राधा उस पौधे का प्रतिदिन ख्याल रखती थी और घर के काम भी किया करती थी। एक दिन उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए वो घर पर ही आराम करने लगते हैं। अब घर में कमाने का कोई जरिया नहीं रहता और इसी के कारण निर्मला घर में हमेशा झगड़े करने लगती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर चंदन के ठीक होने की कोई संभावना नहीं दिखती। अब निर्मला तंग होकर नेहा को लेकर अपने मायके चली जाती है। राधा अपने पिताजी चंदन का अच्छे से ख्याल रखती है, मगर घर में अब अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। वो अब घर के पीछे के बाग में जाकर रोने लगती है। तभी अचानक राधा राधा कौन है? ये आवाज़ किसकी है? राधा, मैं हूँ अनार का पेड़ जिसे तुमने लगाया है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ राधा, मैं जादुई अनार का पेड़ हूँ जिसे तुमने बनाया है। राधा, रोना बंद करो और क्या समस्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? तुम मुझे अपनी समस्या तो बताओ, फिर देखो कमाल। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और सौतेली माँ भी घर छोड़ के चली गई है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं खाना और पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? ऐसा कह के राधा फिर से रोने लगी। तभी अनार के पेड़ पर बहुत सारे अनार लग जाते हैं। वो इतने सुंदर होते हैं कि वो देखती ही रह जाती है। अब वो जादुई अनार का पेड़ बोलता है, राधा, मेरे पेड़ की टहनियां नीचे करके सारे अनार तोड़ लो और बाजार जाकर बेच आओ। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे तुम खाना और दवाइयाँ खरीदना। पेड़ के कहे अनुसार राधा अब सारे अनार निकाल लेती है और उन्हें एक टोकरी में डालकर बाजार में बेचने के लिए बैठती है। अनार कैसे दिए? 50 रुपए किलो। सिर्फ 50 रुपए? 2 किलो दे दीजिए। देखते ही देखते उसके सारे अनार बिक जाते हैं और वो जल्द ही घर लौट आती है। घर जाते समय वो अपने पिताजी को दवाई और कुछ खाने का सामान लेकर जाती है। खुशी खुशी अपने पिताजी को भरपेट खाना खिलाकर दवाई देती है। बाद में उस पेड़ का शुक्रिया करने के लिए वो अपने घर के पीछे वाली बाग में जाती है। तभी उसे वो पेड़ फिर से अनार से भरा हुआ नजर आता है। हे जादुई पेड़, तुम्हारा धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से हमने इतने दिनों के बाद भरपेट खाना खाया। आज से तुम हर रोज पेड़ से अनार निकाल कर बेचना, तुम्हें कभी खुशियों की कमी नहीं होगी। अब राधा रोज सुबह अनार के पेड़ से अनार निकालती और बाजार में जाकर बेचती। राधा अपने पिताजी का अच्छे से इलाज कर पाने की वजह से बहुत खुश थी। पिताजी की तबीयत में अब सुधार आने लगा। वे कुछ ही दिनों में ठीक हो गए और अपना मटके बनाने का कारोबार फिर से शुरू कर दिया। अब राधा भी उन्हें मदद कर दिया करती थी। धीरे धीरे राधा अनार बेचकर बहुत अमीर बन गई। अब उनके पास सब कुछ था। राधा ने गांव में एक दुकान खरीद ली जिसमें वो और उसके पिताजी अपना कारोबार किया करते थे। एक दिन राधा की दुकान पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला इंसान बाहर आया। ये सारे अनार कितने के दिए? 200 रुपए में। आपको सब चाहिए? हाँ, सब दे दो। वो नौजवान राधा की सुंदरता को निहारता ही रहता है और अनार लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन निर्मला अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। चंदन उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है। निर्मला अपने किए पे पश्चाताप में आंसू बहाती है। राधा के कहने पर चंदन उसे माफ कर देता है। उसी दिन उनके घर में वो बड़ी गाड़ी वाला नौजवान आता है और नमस्ते, मेरा नाम सुशील है। मेरा खुद का बिजनेस है और मैं इसी शहर में रहता हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं यहाँ रिश्ते की बात करने आया हूँ। हाँ, मगर आपके माँ पिताजी को तो साथ ले आते, उनसे बात करके आगे की बात बढ़ाते। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं, आप एक बार राधा से पूछ लीजिए उसको ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। बेटी राधा, जरा बाहर आओ।
तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? राधा शर्माकर घर के अंदर चली जाती है। जल्द ही उन दोनों की शादी होती है। राधा उस जादुई पेड़ के पास आती है और उसे कहती है, हे जादुई अनार के पेड़, आज तक तुमने मेरा बहुत साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद। अभी मेरे पिताजी का भी मेरी तरह ही ख्याल रखना। तुम निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ की चिंता मत करो। ऐसा कह के राधा अपने घर चली जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अंत में अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है।